अगर आपको मैथ मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ हम सी सेट के हर कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल बनाएंगे कि आपको लगेगा ये तो ईजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर। ऑलमोस्ट हर बार यूपीएससी में एक ना एक क्वेश्चन रिमाइंडर पर आता ही है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मानते हैं 23 है, इसे अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 20 आएगा और यहाँ पर 3 बचेगा। तो ये जो 3 है यहाँ पर, ये है हमारा रिमाइंडर। ये क्या है? ये है हमारा रिमाइंडर। और ये जो 4 है, ये है कोशेंट। इसको हम बोलते हैं कोशेंट। ठीक है। और ये जो 5 है, ये था हमारा डिवाइजर। इसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और ये जो 23 है, ये है हमारा डिविडेंड। ठीक है, ये क्या है? डिविडेंड। तो जो डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है, इस 23 को अब हम कैसे लिख सकते हैं? 23 इज इक्वल टू हम लिख पाएंगे 4 इंटू 5 प्लस 3। बेसिकली ये डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा होता है डिवीजन एल्गोरिदम, इसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिवीजन इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो बेसिकली हमें क्या करना है सारे रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में, कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसे हमें इस फॉर्म में लेकर आना है कि हम कोशेंट इनटू डिवाइजर, जिस नंबर से हमें पूछे कि इससे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर रहेगा, तो उसे कोशेंट और डिवाइजर की टर्म्स में लेकर आ जाना है। तो जो लास्ट में हमारा फाइनल बचेगा वो होगा रिमाइंडर। ठीक है। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे आगे। तो जैसे यहीं पर ही अगर हमें बोल दें कि 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो हम इसे कोशिश करेंगे 23 5 से कितने टाइम पहले डिवाइड हो सकता है? 4 टाइम्स हो सकता है। तो 4 इंटू 5 प्लस ये जो रिमाइंडर हमारा बचा वो है 3। ठीक है। अब दूसरी चीज जो हमारी आती है वो है रेंज। इस जो रिमाइंडर है इसकी रेंज क्या होती है? तो इसकी रेंज होती है 0 टू जो भी नंबर है उससे एक माइनस कम। मान लेते हैं n अगर नंबर है तो n-1 उसकी रेंज होगी। जैसे अगर हम 5 की ही बात करें तो 5, कोई भी अगर हमें नंबर का पूछा है कि इस नंबर को 5 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा, तो वो जो रिमाइंडर होगा वो 0 टू 4 ही आएगा। 5 से बड़ा वो रिमाइंडर नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 20 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। देन 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 22 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया? 3। 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया? 4। और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वापस से हमारा रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर? 0। तो ये ही वापस से रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे। फिर 26 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वापस से 1 आ जाएगा। तो यही वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर की रेंज होती है वो होती है 0 टू n-1। और n क्या है? हमारा नंबर है जिससे हमें रिमाइंडर निकालना है। अब अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था HCF एलसीएम वाले वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि 1186 कितने नेचुरल नंबर्स ऐसे होंगे जिनसे अगर हम 1186 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 31 आएगा। तो हमने क्या किया था कि जितने भी नंबर्स हैं वो हमने 31 से बड़े ही लिए थे। 31 से छोटे सारे नंबर्स हमने हटा दिए थे, क्योंकि उन छोटे नंबर से डिवाइड करने पर क्या होगा? रिमाइंडर उससे कम ही आएगा। 31 रिमाइंडर उस केस में नहीं आएगा। तो सारे नंबर्स जो होंगे वो हमने 31 से बड़े ही लिए थे। ठीक है। तो इसीलिए वो उसके पीछे लॉजिक यही था कि जो रिमाइंडर की रेंज होती है वो 0 टू n-1 होती है। ठीक है। कोई भी नंबर है तो उससे छोटा ही रिमाइंडर होगा, उससे बड़ा रिमाइंडर कभी नहीं होगा। और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में भी नहीं होता है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कुछ मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज करेंगे कोई भी नंबर का रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज करके हम देखेंगे कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें दिया है 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34,
और हमें बोला है इसे 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ पर हमें रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर क्या आने वाला है अगर हम इस प्रोडक्ट को 4 से डिवाइड करें तो जो ये इन नंबर्स को इंडिविजुअली अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा, जैसे 31 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर होगा, इसे रिमाइंडर 1 मान लेते हैं, इनटू 32 को 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा इसे रिमाइंडर 2 मान लेंगे, इनटू 33 को 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा रिमाइंडर 3 मान लेते हैं, इनटू 34 को 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा इसे हम मान लेते हैं रिमाइंडर 4। ये रिमाइंडर, ये जो प्रोडक्ट है, ये इससे हम अगर 4 से डिवाइड कर दें तो जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर इसका भी आने वाला है। तो दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, इनटू 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि 32 पूरी तरह से 4 से डिविजिबल है। 33 को करेंगे तो क्या आएगा 1, और 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, तो अब इससे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर हमारा ऊपर भी आता। यहाँ पर क्या, यही 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आया है 0। तो इस प्रोडक्ट को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आने वाला है, क्योंकि ये जो सारे नंबर्स हैं ये 4 से डिविजिबल हो जाएंगे इनका प्रोडक्ट, क्योंकि ये पूरी तरह से 8 टाइम्स 4 से डिविजिबल है। तो डिनोमिनेटर में हमारा 1 बचेगा, तो ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। ठीक है, इसी तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी भी होती है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 34, इसे अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका भी रिमाइंडर सेम ही है। 31 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा तो 3 प्लस, इस केस में हम प्लस करेंगे, अभी हम ऊपर वाले केस में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन का देखना था, यहाँ हम प्लस करने वाले हैं। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, प्लस 33 को 4 से करेंगे तो 1, प्लस 34 को 4 से करेंगे तो 2। अब इसे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही उस केस में रिमाइंडर आने वाला था। तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6। तो 6 को 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है 2। तो इन सब नंबर का सम करके भी अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 ही आएगा। इस वाले केस में जो हमारा रिमाइंडर आया है वही रिमाइंडर हमारा इस वाले केस में भी होगा। तो एडिशन भी हो तो हम इस तरह से रिमाइंडर को सम करके भी जो रिमाइंडर है वो निकाल सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव रिमाइंडर का। तो अभी आप लोग कहेंगे कि अभी हमने रेंज पढ़ा है रिमाइंडर का, तो रेंज क्या होता है 0 to n-1। तो वहां तो हमने देखा था कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव क्यों लिखा है, तो ये बस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए है। नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कोई चीज नहीं होती, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लिख कर आना है। ठीक है, ये सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन के पर्पज से लिया है। तो सिंप्लीफिकेशन के पर्पज से कैसे लिया है वो देखते हैं हम। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था 23 का, और 23 को हमने कैसे लिखा था 5 into 4 प्लस 3। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया था 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा था और फिर 3 लिख दिया था, जो भी रिमाइंडर है वो लिख दिया था। तो हमने इसे 5 के मल्टीपल में लिखा था। तो 23 को हमने अगर ऐसे लिखा तो 23 को हम 5 into 5 माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली हमने यहाँ पर इसे 5 के मल्टीपल में ही लिखा है, लेकिन अब हमने इसमें से कुछ माइनस किया है। तो ये जो माइनस में आया इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, रियल में कोई नेगेटिव रिमाइंडर नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि रिमाइंडर की रेंज 0 to n-1 ही होती है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर लेकर चलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ही देखते हैं 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 34, अगर हम डिवाइडेड बाय 4 इसे हम नेगेटिव रिमाइंडर की तरह से करने की कोशिश करें तो हमारा क्या आएगा। तो अब देखो यहाँ पर है 31 और यहाँ पर है 4। इसका अगर हम नॉर्मल रिमाइंडर देखें तो +3 आ रहा है, लेकिन -1 भी तो हम इसे लिख सकते हैं। 31 को हम 32 -1 भी लिख सकते हैं ना, तो इसे हम -1 लिख देंगे इसका रिमाइंडर, प्लस 32 का तो 0 ही आएगा, प्लस 33 का +1 ही हम लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 34 का +2 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 से ही रिमाइंडर हमें देखना है, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 2 आ गया। हमें यहाँ पर 6 लिख के और फिर रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है।
ये तो 4 हमने लिया है तो हमारा इजी पड़ा, तो हमने पहले ही इस सिंपल रिमाइंडर से कर दिया। लेकिन बाद में ऐसा होगा कि बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा यूज करें? तो बड़े बड़े नंबर होंगे तो हम नेगेटिव रिमाइंडर लेकर भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कुछ पावर वाले कॉन्सेप्ट रहते हैं, इन्हें देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले कुछ फॉर्मूला देखते हैं, वो फॉर्मूलेज हमें जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये एग्जाम में कहीं भी काम आ सकते हैं। इसमें हो सकता है एक टर्म 1 हो जाए, तो जनरली होता है x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये हमारा हो गया 2x। ठीक है, तो इस तरह से ये इसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से होता है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये यहाँ पर दोनों में प्लस है, यहाँ इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो ये होगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरह से अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर पूछ लेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब होता है हमारा a प्लस बी होल क्यूब, ये होगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। उसी तरह से होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब आप बोलोगे कि इनमें रिमाइंडर की कहाँ जरूरत आई, रिमाइंडर में हम ये वाले फॉर्मूलाज क्यों पढ़ रहे हैं? तो जनरली रिमाइंडर हमें इसे क्वेश्चंस में हमें ऐसी टर्म्स दी जाती है जिनमें पावर फंक्शन इन्वॉल्व होता है और उसका फिर हमें रिमाइंडर निकालना होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर की बात करूं, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हुआ हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे अगर हम a से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये वाली टर्म को a से डिवाइड करेंगे, ये वाली टर्म को a से डिवाइड करेंगे और ये वाली टर्म को a से डिवाइड करेंगे, तो ये तो a से डिविजिबल है, ये भी a से डिविजिबल है क्योंकि कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा, जो ये b स्क्वायर अपॉन a है, ये बचा है हमारा। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो हमारा आएगा b स्क्वायर, ये हमारा इस टर्म का रिमाइंडर आने वाला है, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये तो पूरी पूरी तरह से a से डिविजिबल हो गई। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जब इसे a से डिवाइड करेंगे तो ये a से डिवाइड हो जाएगा, ये भी a से डिवाइड हो जाएगा, जो टर्म हमारी बचेगी वो बचेगी b क्यूब। तो अगर इस पूरे को हम जनरलाइज कर दें तो क्या होगा, a प्लस बी की पावर n, इसे अगर हम a से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा b रेज टू पावर n। उसी तरह से अगर हम a माइनस बी की पावर n, इसका रिमाइंडर देखेंगे तो वो होगा हमारा माइनस बी रेज टू पावर n। ये डिपेंड, अब यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा वो डिपेंड करेगा इस n पर, ये n जो है वो इवन है, ये n जो है वो इवन है या ऑड है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर इवन है तो प्लस आएगा, ऑड है तो माइनस आएगा। जैसे अगर हम -1 स्क्वायर करें तो ये होता है -1 इंटू -1, 2 बार माइनस मल्टीप्लाई हो गया मतलब वो प्लस हो गया। उसी तरह से अगर हम -1 का क्यूब करेंगे जो कि एक ऑड नंबर बन जाएगा, तो -1 इंटू -1 इंटू -1। अब ये दोनों माइनस मिलके प्लस बन गए, लेकिन ये एक माइनस अभी भी बचा हुआ है, तो ये सिंपली होगा -1। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कहीं भी कुछ भी अगर डिफिकल्ट लग रहा है या नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां और भी चीजें क्लियर हो जाएगी और अच्छे से। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा a प्लस या माइनस बी होल रेस्ट टू पावर n। अगर हमें इस तरह का दे दिया a रेस्ट टू पावर n माइनस बी रेस्ट टू पावर n, तो हम क्या करेंगे, या फिर a रेस्ट टू पावर n प्लस b रेस्ट टू पावर n, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आता है एग्जाम में। ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, उसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो ये होता है a माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो अब यहां पर देख रहे हैं कि इन दोनों में यहां पर भी a माइनस बी एक वो बन रहा है, फैक्टर बन रहा है, और यहां पर भी a माइनस बी एक फैक्टर बन रहा है। तो जो a रेस्ट पावर n माइनस बी रेस्ट पावर n है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा। a रेस्ट पावर n माइनस बी रेस्ट पावर n ये हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर 19 रेस्ट पावर 7 माइनस 7 रेस्ट पावर 7, इसे बोला है कि 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब ये हम जानते हैं कि इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 रेस्ट पावर 7 माइनस 7 रेस्ट पावर 7 अपॉन 19 माइनस 7, 12 को ये लिख सकते हैं। तो ये इससे पूरी तरह से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, उसके बाद a रेस्ट पावर n प्लस b रेस्ट पावर n, ये क्या a प्लस बी से डिविजिबल होता है, तो ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा ओनली एंड ओनली इफ n इज ऑड। अगर n ऑड है तभी ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, a प्लस बी से, a माइनस बी से तो ये डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन a प्लस बी से डिविजिबल होगा सिर्फ और सिर्फ अगर n ऑड है तो। ठीक है, अब अगर हम बात करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a रेस्ट पावर n माइनस बी रेस्ट पावर n, क्या ये a प्लस बी से डिविजिबल है, तो ये a प्लस बी से डिविजिबल होता है अगर n इवन है तो। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमें क्या दिया है, n ऑड है, उस केस में तो जो ये प्लस वाला टर्म है वो a प्लस बी से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो और n की कोई भी वैल्यू है इवन या ऑड, वो हमेशा a माइनस बी से तो डिविजिबल होगा ही। यहां पर देखो, यहां पर ये इवन हमने लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर हमने ऑड लिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तब भी ये दोनों में a माइनस बी तो फैक्टर बन ही रहा है हमारा, तो a माइनस बी से तो हमेशा ही डिविजिबल होता है। a प्लस बी से कौन से केस में डिविजिबल होगा, अगर n इवन है उसी केस में a प्लस बी से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहां पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इवन नंबर है, तो यहाँ पर a प्लस बी इसका एक फैक्टर बन रहा है, तो जब इवन होगा तभी वो a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा। लेकिन a रेस्ट पावर n प्लस b रेस्ट पावर n है, ये a प्लस बी से कब डिविजिबल होगा, ओनली एंड ओनली इफ n इज ऑड, अगर इवन हुआ उस केस में ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। What least number must be subtracted from 3401 so that the sum is completely divisible by 11? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि 3401 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो भी हमारा आएगा वो 11 से डिविजिबल हो। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा था कि 23 को 5 से डिवाइड करा था हमने। ठीक है, तो क्या 4 टाइम्स डिवाइड हो गया था 20, और बचा क्या था यहाँ पर हमारा 3। तो अगर मैं इस 3 को इस 23 में से माइनस कर दूं तो क्या आएगा, 20। अब ये क्या हो गया, ये पूरी तरह से 5 से डिविजिबल हो गया। तो एक तरह से यही है कि जो रिमाइंडर है उसी को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 3401 इसको 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो पहले 3 टाइम्स हो जाएगा 33, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 0, अभी भी डिविजिबल नहीं है तो हम 0 कर देंगे एंड देन 1। ठीक है, तो अब ये 9 टाइम्स हो जाएगा 99। अब रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 2। तो अगर हम 3401 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारा क्या आएगा, ये 9933, और ये अब 11 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या माइनस करना है, 2, जो भी रिमाइंडर आएगा इसका वही माइनस करना है, तो आंसर क्या होगा इसका यहाँ पर, C2। ठीक है, आगे चलते हैं। What is the remainder when 85 into 87 into 89 into 91 into 95 is divided by 100? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में भी पूछा है, लेकिन उसे थोड़ा हम अलग तरीके से करेंगे और इसे हम अलग तरीके से करेंगे। तो आओ देखते हैं। 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 किससे डिवाइड करना है, 100 से। ठीक है, तो 100 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 100 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने 100 से। तो अब न्यूमरेटर में क्या कैंसिल हो रहे हैं, क्या 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 96 इंटू सॉरी 95 इंटू 96। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 से। तो
न्यूमरेटर में दिख रहा है, यहाँ पर 5 बन रहा है, यहाँ पर भी 5 बन रहा है, तो ये 2 5 तो कैंसिल हो गए। ये है 96, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 448 टाइम्स 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से वापस से कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम्स। तो डिनोमिनेटर में हमारा 1 बचा है, डिनोमिनेटर में अब हमारा कुछ भी नहीं बचा है, पूरी तरह से कैंसिल हो गया। तो जब डिनोमिनेटर में 1 बचता है, इसका मतलब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से डिविजिबल होता है। तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा यहाँ पर, रिमाइंडर यहाँ पर हमारा आएगा 0। तो आंसर भी क्या होगा इसका, ए 0। ठीक है, अब नेक्स्ट अप्रोच के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the remainder when 51 into 27 into 35 into 62 into 75 is divided by 100? 51 into 27 into 35 into 62 into 75, इसको डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स करके ही लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब ये दिख रहा है कि ये 5 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स, 15 टाइम्स। फिर से 5 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है 31 टाइम। तो अभी तक हम 5 इंटू 5 इंटू 2 से कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 बच गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा, पूरी तरह से तो ये डिविजिबल नहीं है। तो क्या रिमाइंडर आ सकता है, 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 31 इंटू 3। इसको 2 से डिवाइड करने पर देखते हैं क्या रिमाइंडर आएगा। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ईच टर्म को 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो 51 को 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, 1 इंटू 27 को 2 से डिवाइड करने पर 1 इंटू 35 को 2 से डिवाइड करने पर 1 इंटू 31 को 1 और 3 को भी करने पर 1। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनल इसका रिमाइंडर तो हमारे पास 1 आया, लेकिन ये किसका रिमाइंडर है, जब इस टर्म को हमने 2 से डिवाइड किया है वो रिमाइंडर है ये। ठीक है, तो फाइनल रिमाइंडर जो होगा उसके लिए हमने जिससे ये कैंसिल किया है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो 50 से हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 25 इंटू 2 50। तो 50 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारा बनेगा 1 इंटू 50। रिमाइंडर क्या आएगा इसका हमारा फाइनली 50। तो आंसर क्या होगा इसका, ए 50। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जहां भी सेफ फील करते हैं, जहां भी सही फील करते हैं वहां पूछिए। लेकिन प्लीज मेक श्योर कि एग्जाम में आप ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन वापस से गलत ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल एक ना एक क्वेश्चन रिमाइंडर से जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the remainder when 1421 into 1423 into 1425 is divided by 12? ठीक है, क्या है, 1421 इंटू 1423 इंटू 1425 किससे डिवाइड करना है, 12 से। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो सारे ही ऑड नंबर्स हैं, तो 2 से तो कोई भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ आने वाला ही है। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, ऊपर कोई 3 से डिविजिबल है क्या, तो इसका सम 4 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 2 बच रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। हमने देखा था डिविजिबिलिटी वाले में कि सम या तो 3 6 या 9 बन जाए या 0 बन जाए तो वो 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन इसमें तो नहीं है। यहाँ पर भी 4 और 2 हो रहा है और 3 हो रहा है, लेकिन फिर भी 1 बच रहा है, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 4 और सॉरी ये हमारा हो रहा है 4 और 2 और 5 और 1, ये 3 से डिविजिबल है। तो ये वाला नंबर हमारा कैंसिल हो जाएगा 3 से, कितने टाइम्स, 3 4 12, देन अगेन 3 7 21 एंड देन 3 5 15। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1421 इंटू 1423 इंटू 475। इसका हम देख लेते हैं 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। बाकी अभी तक हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो जो भी हमारा अब रिमाइंडर आएगा उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, कैंसिल करने में ये जरूर ध्यान रखना कि किससे हम कैंसिल कर रहे हैं, ताकि बाद में हम फाइनल रिमाइंडर देखने के लिए उससे वापस से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 21, यहाँ 1 रिमाइंडर रहेगा, इंटू यहाँ 23 तो 3 रिमाइंडर रहेगा, इंटू यहाँ है 75 तो 74 सॉरी ये -1 यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा, या फिर 3 बोल लेते हैं, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर ही देखेंगे तो 3 यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा और 4 से यहाँ हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आया हमारा 9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 1 आया। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, क्योंकि फाइनल में हमें
3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा और अब इस 3 से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, तो फाइनल रिमाइंडर हमारा क्या होगा यहाँ पर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 91 टू 99, यहाँ हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इज डिवाइडेड बाय 1261। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्हें लिख लेते हैं 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 97 इंटू 98 इंटू 99। किससे डिवाइड करना है इसको? 1261 से। अब हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये 1261 क्या नंबर है और किससे कैंसिल हो सकता है, ताकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कैंसिल कर सके। तो हम पहले तो 1261 के प्राइम फैक्टर्स करने का ट्राई करेंगे। अब यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। ठीक है, 3 से डिविजिबल है क्या? तो सम ऑफ द डिजिट करके देखते हैं। ये दोनों 3 बन रहे हैं, ये 6 बन रहा है, लेकिन लास्ट में ये एक 1 फिर भी बच जा रहा है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। और 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा, तो जितने भी 3 की पावर से उनसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचे क्या? 7, 11, 13, ये नंबर्स अभी हमारे बचे हैं। ठीक है, तो इनसे करके देखते हैं कि इनसे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो 1 2 6 1 डिविजिबिलिटी वाले में हमने देखा था कि क्या 3 3 के ग्रुप हम यहाँ पर बना देते हैं, और ये वाला जो फर्स्ट ग्रुप 3 का बना उसमें से हम इस वाले ग्रुप को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 261 माइनस 1 कितना आया? 260। ठीक है, तो 260 ये 13 से डिविजिबल है, साफ साफ दिख रहा है। 13 टू जा 26, तो ये 13 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1261 जो है वो 13 से वो भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1261 इसको 13 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 97 टाइम्स। ओके ग्रेट, तो ये 97 से एक तरह से 1261 13 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 13 से 91 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हमारा पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। ठीक है, डिनोमिनेटर पूरी तरह से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1, और रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि वो पूरी तरह से डिविजिबल है। अगर डिनोमिनेटर में 1 नहीं आता लास्ट में, तो हम क्या करते? हम देखते कि क्या बचा है डिनोमिनेटर में, और उसके बाद हम उससे जो भी न्यूमरेटर में जो भी है उसको और सॉल्व करने की ट्राई करते। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। What is the remainder if 2 raised to power 31 is divided by 5? ओके, क्या दिया है? 2 raised to power 31 किससे डिवाइड करना है हमें? 5 से। ठीक है, अब पावर वाला क्वेश्चन आ गया ये। तो हमने क्या देखा था? a प्लस बी की पावर n, इस टाइप से हम कुछ बना सकें इसका, लेकिन यहाँ तो 2 ही है और डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम क्या बना सकते हैं? तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम 2 को अलग करके 2 raised to power 30 यहाँ लिख सकते हैं। 31 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 रेस्ट पावर 30 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इसे और करने की कोशिश करते हैं। तो 2 इंटू इस 2 रेस्ट पावर 30 को क्या 2 स्क्वायर और इसकी पावर 15 कर सकते हैं? ठीक है, ये 2 रेस्ट पावर 30 है, तो मैंने क्या किया? 2 स्क्वायर अलग ले लिया और पूरे पर पावर 15 लगा दी। तो 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा? 4, और पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 15। 15 पावर कैसे करिए? 30 डिवाइडेड बाय 2 करके, तो ये हमारा आएगा 15। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने पावर, अभी लास्ट वीडियो में हमने पावर वाले ही क्वेश्चंस करे थे, तो उनमें ये कॉन्सेप्ट भी हमने समझा था। तो यहाँ हमने क्या किया है? 2 स्क्वायर एक अलग से कॉमन ले लिया है और उस पूरे पर पावर 15 यहाँ पर हमने लगा दी। तो बेसिकली 4 पर पावर 15 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, और इसको हमें 5 से करना है, तो इसको हमने क्या कर लिया? 2 इंटू 4 रेस्ट पावर 15 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इस 4 को तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 1 रेस्ट पावर 15 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? a प्लस बी पावर n है, उसको अगर हमें a से डिवाइड करना है, या a माइनस बी पावर n है उसे हमें a से डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है? b पर पावर n या माइनस b पर पावर n। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या होगा? इस वाले टर्म का रिमाइंडर तो 2 ही रहने वाला है, तो 2 इंटू
इस वाले टर्म का रिमाइंडर क्या आएगा? -1। ठीक है, और 5 से तो हम निकाल ही रहे हैं रिमाइंडर, तो ये बेसिकली हमारा आया है -2। लेकिन हमने देखा है नेगेटिव रिमाइंडर तो कुछ होता ही नहीं है, तो नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता तो हम इसको अब पॉजिटिव में कैसे करें? तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे कि इसको जो भी हम जिसका भी हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारा बचेगा यहाँ पर 3, तो आंसर हमारा यहाँ आएगा इसका C3। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने यही फॉर्मूला लगाया a माइनस बी पर पावर n वाला, तो b यहाँ पर हमारा क्या है? b यहाँ पर हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ b हमारा क्या बना? 1। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी और पावर वाले क्वेश्चन है उनको करते हैं। What is the remainder if 2 raised to power 192 is divided by 6? ठीक है, अब यहाँ हमें दिया है 2 raised to power 192, इसको किससे डिवाइड करना है? हमें 6 से। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे हो पाएगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 2 अलग ले लेंगे और 2 रेस्ट पावर 191 ये अलग ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 6। तो ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अभी हमने 2 से एक बार कैंसिल किया है, तो फाइनल आंसर जो भी आएगा रिमाइंडर अब निकल के, उसमें उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 रेस्ट पावर 191 डिवाइडेड बाय 3। तो अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 1 रेस्ट पावर 191, और इसको किससे डिवाइड करना है? हमें 3। अब तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही बन गया अब तो ये। अब तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हर क्वेश्चन में कैसे सोचना होगा कि हमें इस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए या ये अप्रोच लगानी चाहिए। तो हमें करना क्या है? सोचना हमें इस डायरेक्शन में है कि कैसे भी करके हम जो ये पावर बन रही है, यहाँ पर पावर वाला एक्सप्रेशन बन रहा है, उसे हमें जिससे भी हमें डिवाइड करना है, जिससे भी हमें डिवाइड करना है उसके +1 या -1 के फॉर्मेट में लेकर आना है। ठीक है, अब 2 तो 6 के +1 या -1 के फॉर्मेट में नहीं आ सकता था, तो हम इसको डिनोमिनेटर को 3 करके इसको ट्राई कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में जैसे था 2 रेस्ट पावर 31 को 5 से करना था हमें, तो अब 2 5 के +1 -1 में नहीं आ सकता, लेकिन 4 तो आ सकता है ना प्लस या -1 में, तो हमने 4 को लाने की कोशिश करी। उसी तरह से यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 3 लाने की कोशिश करी, और फिर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब ये हमारा वही बन गया a माइनस बी पर पावर n। ठीक है, तो अब क्या बनेगा इसका? b पर, इसका क्या होता है? b पर पावर n, सिंपली वही होता है, तो यहाँ क्या होगा हमारा? -1 पर पावर 191, तो आंसर क्या होगा इसका? -1। अब सिंपल सा है, -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे इसमें? +3 यहाँ पर हम करेंगे। तो जब +3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आया हमारा? 2। ठीक है, तो 2 तो रिमाइंडर कब आया? जब 2 रेस्ट पावर 191 को हमने 3 से डिवाइड किया तब। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो 2 रेस्ट पावर 192 को 6 से डिवाइड करना था और उसका रिमाइंडर चाहिए था, तो इसको हम अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 4। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा D4। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 रेस्ट पावर 8 + 6 इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं 2-3, तो अब ट्राई करो इसको खुद से करने का। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करो। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं 8 रेस्ट पावर 8 + 6। तो करना क्या है? हमें इस 8 को 7 के प्लस या -1 के फॉर्मेट में लेकर आना है। तो ये तो सिंपल है, 7 + 1 सिंपली हो जाएगा, और रेस्ट पावर 8 + 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। तो ये तो सिंपली इसको करेंगे तो +6 इसका यहां से आ जाएगा, और यहां से क्या होगा? 1 रेस्ट पावर 8 और डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा? 7। तो यहाँ ये क्या हुआ हमारा? 1 + 6, 1 रेस्ट पावर 8 कितना होगा? 1 + 6 और ये 7, तो ये तो 7/7 ही बन गया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या होगा इसका? 0। रिमाइंडर क्या आएगा इसका? 0। ठीक है, आगे चलते हैं। If 3 raised to power 2019 is divided by 10, then what is the remainder? तो वैसे तो हमें क्या करना है? 3 raised to power 2019। ठीक है, तो इसको सिंपली वैसे तो यही करना है हमें कि साइक्लिसिटी चेक कर लेंगे 3 की, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया हुआ है और पावर वाले में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो साइक्लिसिटी देखेंगे, 3 की पावर की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है, तो 2019 को 4 से डिवाइड करेंगे,
जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी तो वही इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी और वही हमारा आंसर यहाँ पर होगा। लेकिन अभी हम रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जिस टाइप के क्वेश्चंस हम करते आए हैं उनको ही उसी तरह से हम इसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारा बन रहा है 3 रेज़ टू पावर 2019। ठीक है, इसको 10 से डिवाइड करना है। अब तो इस 3 को हमें 10 के प्लस या -1 के फॉर्मेट में लाना है। तो 3 को 10 के प्लस या -1 के फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं? 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 क्या होता है? 10 -1। तो बेसिकली हमें 3 रेज़ टू पावर 2019 को 3 स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना होगा। तो अब 2019 तो ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम इसका एक 3 अलग कर देंगे इनटू। अब ये हमारा हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2018। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 स्क्वायर और इस पूरे पर पावर हो जाएगी 1009। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 3 इंटू 9 रेज़ टू पावर 1009 और इससे हमें क्या करना है? 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, सॉरी। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू 9 को क्या लिखेंगे? 10 - 1 पर पावर 1009 और 10 से इसका रिमाइंडर निकालना है। तो ये तो रिमाइंडर हमारा 3 ही आएगा इंटू यहाँ -1 पर पावर 1009 तो -1। ठीक है, तो कितना आया ये? -3। -3 रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? +10 जो भी डिनोमिनेटर है उसको ऐड करना होता है। जिसका भी जिससे भी डिवाइड करना होता है हमें उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो आंसर क्या है इसका? C7। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो प्लीज आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या कहीं भी आप जहां कंफर्टेबल है वहां पूछिए। यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां भी कंफर्टेबल है आप वहां पूछ सकते हैं। इनके अलावा भी कोई टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले रखे हैं जिनमें डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।